जय सिया राम। आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। ऐसे तो श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। सभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्व के सभी देशों में पढ़ाई जाती है। और जितने भी बड़े लोग हैं सभी गीता को पढ़ते भी समझते भी हैं। सिर्फ अपने ही देशों में जो कथित युवा वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ गीता को मानेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता यह अमूल्य धरोहर है हमारे लिए, एक अमूल्य शिक्षा है जो सदियों से पढ़ाई जाती आ रही है। यह योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमर ग्रंथ है। इसमें उत्कृष्ट जीवन मूल्यों के आदर्श जो जगह जगह स्थान स्थान पर बताए गए हैं वह आज भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो आइए हम आज गीता के एक श्लोक से सीखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं अध्याय 12 का 16वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे अनुयायियों के लिए यह गुण बतलाते हैं और कहते हैं कि जो मेरे अनुयायी इस गुण को अपनाता है वह मेरा सबसे प्रिय परम भक्त होता है। तो आज देखते हैं कि यह श्लोक हमारे उत्कृष्ट जीवन और आदर्श मानव के लिए आज भी कितने प्रासंगिक हैं, ये श्लोक से देखते हैं। श्लोक है यह, अनपेक्षा सुधीर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्त स्वम प्रिय। इस श्लोक में 6 गुण बतलाए गए हैं जो भगवान हर एक व्यक्ति से चाहते हैं। प्रथम गुण है इसमें अनपेक्षा। निरपेक्ष एक होता है और एक अनपेक्ष होता है। निरपेक्ष और अनपेक्ष में थोड़ा बहुत अंतर होता है। भगवान यहाँ निरपेक्ष नहीं कह रहे हैं, यहाँ भगवान कहते हैं कि आप अनपेक्ष हो जाओ, अर्थात किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि प्रकृति से भी आपको कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे अंदर जितने भी मानसिक तनाव होते हैं, सभी इस अपेक्षा के कारण ही होते हैं। नेता वोट की अपेक्षा करता है, नागरिक अच्छे सरकार की अपेक्षा करता है, युवा रोजगार की अपेक्षा करता है। हम अपने सगे साथियों में जाते हैं तो वहां पर हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि परिवार में भी बड़े छोटों से सम्मान की अपेक्षा करता है, छोटे बड़ों से लाड़ प्यार और कुछ वस्तु की अपेक्षा करता है। समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि ये अपेक्षा, आप किसी से कोई भी अपेक्षा ना करें। भगवान कहते हैं आप अपेक्षा रहित हो जाएं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो। आप जैसे ही अनपेक्ष होते हैं सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समाज की सारी समस्याएं तभी समाप्त होगी जब भगवान कहते हैं कि आप अनपेक्ष हो जाइए। दूसरा गुण वो बताते हैं शुचि। शुचि का ऐसे मतलब होता है स्वच्छता, लेकिन कहाँ की स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता या भीतरी स्वच्छता। यहाँ बाहरी स्वच्छता तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शुचि का असल मतलब होता है कि आंतरिक निर्मलता, आंतरिक स्वच्छता। ऐसे स्वच्छता पर बहुत सारे लोगों ने कहा है, मनुस्मृति भी कहा है, धर्म की जब परिभाषा दिया जा रहा था, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें भी शौच शब्द आया है, अर्थात स्वच्छता शब्द आया है, शुचि शब्द आया हुआ है। और पातंजलि के अष्टांग योग में भी बताया गया है, जहाँ की अष्टांग योग है उसमें भी शौच का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शौच अर्थात सूची। यह सूची है क्या? सूची का मतलब होता है ईमानदारी, धन की दृष्टि से पवित्र होना। आप और हम जो धन कमा के ला रहे हैं, हम जो अन्न खा रहे हैं, हमारे घर में जो धन रखा हुआ है, हमने जो संपत्ति अर्जित की है, यह कितनी ईमानदारी से कमाया हुआ है, इसमें कितनी स्वच्छता है, कितनी निर्मलता है, ये अपना आकलन करने का खुद का है। यह खुद भगवान कहते हैं कि आप आकलन करिए। इसलिए प्रभु श्री राम
रामचरितमानस में कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इतना ही नहीं, कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कहत कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, अपने हृदय को इतना निर्मल बना लीजिए जैसे गंगा का जल। हमारे हृदय की पवित्रता, किसी चीज की स्वच्छता हमारे यहाँ सनातन धर्म में गंगा जल से मापी जाती है। गंगा जल सबसे शुद्ध और पवित्र जल माना गया है। अपने हृदय की पवित्रता नापनी हो, मापनी हो तो गंगा जल से तुलना किया जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने हृदय को इतना निर्मल बनाइए जैसे गंगा का नीर अर्थात गंगा का जल। तो इससे क्या होता है? अगर हम इतना ज्यादा निर्मल कर लेंगे तो इससे होगा क्या? कबीरदास जी कहते हैं कि फिर हमें भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं हमें खोजते खोजते यहाँ तक आ जाएंगे। यह है सूची। भ्रष्टाचार से निर्लिप्त अर्थ सूची मानव बनिए। सूची का मतलब यह है। तीसरा गुण उन्होंने बताया है दक्ष। दक्ष मतलब चतुर नहीं। यहाँ भगवान चतुराई की बात नहीं कर रहे हैं। चतुर रहिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दक्ष का मतलब होता है, दक्ष स्वभाव है। दो तरह का स्वभाव होता है, एक वाम स्वभाव, एक दक्षिण स्वभाव। वाम स्वभाव का मतलब यह होता है कि व्यक्ति निगेटिव सोच वाला, नकारात्मक सोच वाला। और दक्षिण अर्थात दक्ष स्वभाव का मतलब होता है सही दृष्टिकोण वाला, सही सोच वाला, सकारात्मक सोच वाला, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव में भी पॉजिटिव खोज ले। जिस तरह से राजा दशरथ को श्रवण के माता पिताजी के द्वारा श्राप दिया गया कि एक दिन पुत्र वियोग के कारण ही आपकी मृत्यु होगी, और इस श्राप के कारण घर के सारे लोग चिंतित थे। उस समय तक राजा दशरथ जी के कोई भी पुत्र नहीं हुए थे। सारे लोग परेशान थे कि श्राप पड़ गया है। लेकिन राजा दशरथ जी के आप दृष्टिकोण देखिए, सही दृष्टिकोण देखिए। उन्होंने सभी को कहा यह हमारे लिए श्राप नहीं है, यह हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इस श्राप के कारण आज मुझे विश्वास हो गया है कि हमें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। ये होना चाहिए। दक्ष का मतलब यही होता है, सही दृष्टिकोण रखना, निगेटिव में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना, नकारात्मकता में भी सकारात्मक चीजों को ढूंढना। चौथा है उदासीन। यहाँ उदासीन का मतलब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मायूस होना या उदास रहना या दुखी रहना। उदासीन का यहाँ अर्थ है न्यूट्रल होना। जैसे एक जज अगर उदासीन अर्थात न्यूट्रल नहीं होगा तो सही रूप से फैसला नहीं सुना सकता है। जैसे एक पंच को फैसला सुनाने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति उदासीन होना चाहिए, अर्थात किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो हमेशा आपको दुख ही दुख होगा। आप प्लान करके जाएंगे, आप सोच कर जाएंगे कि मेरे साथ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। हमेशा व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, जिसके कारण दुख ही दुख उठाता है। भगवान कहते हैं कि आप पूर्वाग्रह से निवृत्त हो जाइए, आप पूर्वाग्रह में नहीं रहिए, आप उदासीन तटस्थ व्यक्ति वाला बनिए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को उदासीन ही रहना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है और कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ पूर्वाग्रह के साथ अपेक्षाएं लगी हुई रहती है। पांचवा उन्होंने बताया है गतव्यथा। गतव्यथा का मतलब ये होता है कि किसी बात का होना या नहीं होना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संभाव में स्थिर रहना। कुछ हो जाए तो हम प्रसन्न हो गए, कुछ मेरे विरुद्ध हो गया तो हम दुखी हो गए। अर्थात अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना, नहीं तो लोगों के इच्छा के अनुसार हम प्रसन्न होंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार हम व्यथित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है ये समाज की, हम चाह रखते हैं। अगर आप इस गुण को अपनाते हैं तो जीवन में प्रसन्नता और प्रसन्नता ही रहेगी।
अंतिम जो छठा गुण उन्होंने बताया है ये है सर्व आरंभ परित्यागी। भगवान कहे कि सभी आरंभों का परित्याग कर दो, जीवन में अब स्थिर हो जाओ। लेकिन मनुष्य हमेशा संग्रह करने की प्रवृत्ति लेकर चलता है और संग्रह विनाश को आमंत्रण देता है। भगवान कहते हैं कि संतुष्ट हो जाइए, स्थिर हो जाइए, आरंभ को त्याग दीजिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ भविष्य की प्लानिंग करते रहता है और उस भविष्य की प्लानिंग के कारण हमेशा चिंतित रहता है। भगवान कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी, अर्थात आप वर्तमान में जिए। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो भगवान के ज्यादा करीब होता है। ये 6 गुण है भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें बताया है। 12वां अध्याय का 16वां श्लोक है। इससे भी अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हम उस देश में जन्म लिए जिस देश में हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता मिला। जय श्री कृष्ण।